महानता, बहुत महत्व बताया गया है। और हर व्यक्ति यज्ञ करता था। खासकर एक यज्ञ की चर्चा की गई, उसको बोलते पंचसून यज्ञ। वैदिक टाइम में हर व्यक्ति को मालूम था कि अगर हमारे को खुशहाली से जीना है तो भगवान की शरण जाकर यज्ञ करके, भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी वर्णन करते हैं इसका, अगर आप यज्ञ करते हैं तो सब देवताएं आपसे प्रसन्न होंगे और जो भी आपकी नेसेसिटीज हैं, आपको खुशहाली से, सुख से, समृद्धि से, जो भी रहने की आपकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी करेंगे। कल ही एक न्यूज आइटम आई कि तेहरान, जहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हो सकता है एक ऐसा समय आए कि इस पूरी सिटी को इवैक्यूएट करना पड़े। हम लोग कितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन हमें लगता है कि ये जो सप्लाई डिपार्टमेंट है ये हमारे को पानी पहुंचा रहा है, नगर निगम की तरफ से पानी आ रहा है। मैं बॉम्बे में एक ऑफिस में गया, वहाँ पर पूरे मुंबई शहर का जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पर उसका कंट्रोल रूम है। और उस कंट्रोल रूम में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके उन्होंने पूरा प्लानिंग किया हुआ है कि कितने डैम्स हैं, कितनी लेक्स हैं, उसमें कितना कैपेसिटी है, और इस पर्टिकुलर लेक से पानी कहाँ जाएगा, कहाँ पे पूरी पाइपिंग लगी हुई है, अंडरग्राउंड पाइपिंग। पूरा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन मुंबई का उसमें दिख रहा है। और जो वहाँ के अध्यक्ष थे, उनसे जब मैंने बात की, हालांकि इतनी प्लानिंग हुई हुई है, पूरा डैशबोर्ड्स हैं, पूरा एलईडी पैनल्स पे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है बारिश पर। अगर एक सीजन भी बारिश ठीक से ना हो तो सब कुछ हिल जाए, पूरी की पूरी सिटी हिल जाए, सब प्लानिंग धरी की धरी रह जाए। 5 ईयर प्लान हो, 1 ईयर प्लान हो, कोई भी प्लान। हालांकि आजकल चर्चा की जा रही है क्लाउड सीडिंग, हम लोग आर्टिफिशियली रेन करवा सकते हैं। ये भी बच्चों का खेल, बच्चों की बात है। अल्टीमेटली हम देवी देवताओं और भगवान की प्रसन्नता पर निर्भर है। अगर वो हमारे से खुश है, और भगवत गीता में भगवान ने बोला है, अगर आप यज्ञ करते हैं तो जो भी आपकी जरूरतें हैं वो भरपूर मात्रा में पूरी होंगी और आप खुश रह सकते हैं। और वैदिक टाइम में सब व्यक्तियों को इस चीज की जो चेतना या जानकारी थी, और सभी लोग यज्ञ करते थे। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि यज्ञ जो वैदिक टाइम में हुआ करते थे, आज की डेट में ना तो हम कर सकते हैं, अगर करना चाहें जो वैदिक यज्ञ होते थे, ना तो हमारे पास उतनी सामग्री है, ना तो घी है उस मात्रा में, ना तो क्वालिफाइड ब्राह्मणस हैं जो कि प्रॉपर उच्चारण कर सके वैदिक मंत्रों का। तभी ये जानते हुए कि कलयुग में लोग बहुत पतित हैं, गिरे हुए हैं, भगवान ने एक बहुत ही सरल यज्ञ, खासकर चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, उनका मेन जो बहुत कारण थे जिसके कारण भगवान अवतरित होते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का एक मूल कारण जो उनके अवतरण का था वो था कि संकीर्तन यज्ञ, इसको बांटना, इसका प्रचार करना, इस तक लोगों तक पहुंचाना। और कल हम लोग सुन रहे थे प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी बताते हैं ये एक ऐसा यज्ञ है
इसमें आपको कुछ पे नहीं करना, बहुत आसान है, हर व्यक्ति कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में कर सकते हैं यज्ञ, ट्रैवल करते हुए कर सकते हैं, आप ट्रैफिक जैम में फंस गए, आप यज्ञ कर सकते हैं। परसों मैं मुंबई में था, एक IAS ऑफिसर मिले, वो भी 8 माला करते हैं। तो ऑफिशियल गाड़ी है उनकी, जो उनके घर से उनके ऑफिस तक उनको करीब 1 घंटा लगता है। तो बोलते डेली प्रभु मेरे 8 माला हो जाते। तो ये एक ऐसा यज्ञ है, देखिए भगवान की क्या कृपा है, हर व्यक्ति कर सकता है। जिसके पास समय नहीं भी है, इतना उलझा हुआ है कि उसको 1 घंटा आधा घंटा डेडिकेटेड नहीं मिलेगा, फिर भी वो व्यक्ति यज्ञ कर सकता है। और खासकर कलयुग में दिस इज द हाईएस्ट यज्ञ। हर व्यक्ति कर सकता है, हर परिस्थिति में कर सकता है। अहितुकी अप्रतिहता, इसकी कोई रोक नहीं सकता। कई बार हम लोग अपनी परिस्थितियों को देखकर थोड़ा निराश हो जाते हैं, सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है, मुझे बहुत डिफिकल्टीज आ रहे हैं, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा यज्ञ है कोई भी नहीं रोक सकता। और सबसे पावरफुल यज्ञ। सो इस लेक्चर के बाद साधक का जो टीम है, फोक बॉयज हैं पिलानी से, उन्होंने एक स्किट तैयार की है चैतन्य महाप्रभु पर, वो हम सभी लोग देखेंगे और 9 बजे तक हम लोग लेक्चर के बाद में स्किट आरंभ करेंगे। सो हम सभी को इस चीज का एहसास होना है कि हम कितने भाग्यशाली, और चैतन्य महाप्रभु ने जो शिष्टाष्टकम में बताया है, जो ये हरि नाम है, नाम नाम अकारी बहुदान सर्व शक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्तियां इस नाम में, सारी शक्तियां जो शुद्ध नाम, भगवान की सारी शक्तियां इस नाम में मौजूद है, प्रेजेंट। और स्मरणे न काल, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट, कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है। तो आज के दिन, गौर करने का दिन, हमारे को इस चीज का एहसास होना है, तो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे को दिया है, उसके लिए हमें धन्यवाद करना है, आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना। आज हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर पा रहे हैं इस कलयुग में, जहाँ इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने ल्योरमेंट है, इतना अंधकार है, इतना ज्ञान है, कर पा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के कारण, उनकी मर्जी के कारण। आज थोड़ा बहुत जो हमारे में गुड सेंस है कि नहीं हमें मंदिर जाना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ये सब बुद्धि भी इस मंत्र से आई। प्रभुपाद जी कल बता रहे थे भक्ति शक्ति। बहुत लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, हमें सही सोचना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। सिर्फ सोचने से, सिर्फ मन बनाने से वो नहीं हो जाता, उसके लिए शक्ति चाहिए। अगर ये किताब, इसमें पन्ने जुड़े हुए हैं, अगर मुझे एक पन्ना फाड़ना है, अलग करना है, मुझे शक्ति चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत में हमारे बहुत अटैचमेंट्स हैं, जो अनर्थास हैं वो चिपके हुए हैं। तभी हम देखते हैं इतना होने के बावजूद भी अनर्थ कम जाते हैं या धीरे से जाते हैं।
बहुत अटैचमेंट्स है हमारे, फॉल्स ईगो भरी हुई। और अगर हमारे को उससे छुटकारा पाना, देहात्मा बुद्धि, बॉडली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ का छुटकारा पाना, तो हमें शक्ति चाहिए। सिर्फ पढ़ के नहीं हो जाएगा, जान के नहीं हो जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड डूइंग। बहुत बार हम लोगों ने इसकी चर्चा की है, नोइंग डूइंग गैप। बहुत लोगों को मालूम है कि ये सही है, लेकिन उस रास्ते पे, सही रास्ते पे चलने के लिए शक्ति चाहिए, और वो शक्ति भी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आती। तभी हम हरे कृष्ण महामंत्र के जप में भी हर माला के पहले पंचतत्व मंत्र का एक बार उच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने गिरे हुए हैं कि जब हम लोग नाम जप भी करते हैं तो बहुत ऑफेंसेस होंगे, बहुत उसमें हम लोग गलतियां करेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जब मर्सी होती है, चैतन्य महाप्रभु का साथ होता है, उनकी जब दया होती है हमारे पे, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द शॉर्टकमिंग, जो भी हमारी कमियां हैं, जो भी हमारे शॉर्टकमिंग्स है, उसके बावजूद भी हम इस यज्ञ में भाग ले सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। सो चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टक का जो उनके 8 मेन स्टैंजास हैं, जो उनकी शिक्षाओं का जो पूरा सार है, उसमें चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं? चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन। भव महादावाग्नि। अब देखिए, आज अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज देख रहे हैं, क्या चल रहा है विश्व में। जो विश्व है आज की डेट में बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन। आइंस्टाइन ने एक बहुत साल पहले ये शब्द बोले थे कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो मुझे नहीं पता वो कैसे लड़ेंगे, किस बम से, किस प्रकार लड़ेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज पता है मुझे, अगर चौथी वर्ल्ड वॉर हुई तो लाठी और पत्थर से लड़ेंगे, क्योंकि सब तबाही हो जाए। तो संसारा दावा नललीधा लोग, ब्लेजिंग फायर ऑफ मेटल, ये लिटरल सेंस में आप देखें। और इस जंग के बाद जो अभी चल रही है, देखेंगे सारे जो देश हैं अपना डिफेंस स्पेंडिंग और इंक्रीज करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा देश बॉम्ब्स में, जेट्स में, टैंक्स में, वेपन्स में, इसमें लगाए। जो मिडिल ईस्ट में कंट्रीज थे, दुबई, अबू धाबी, जो लगता था कि नहीं बिल्कुल ये तो सेफ है, वहां पे भी बॉम्ब फट गए। सो जो चैतन्य महाप्रभु संसारा दावा नललीधा लोका, और अगर हमारे को इस भौतिक जगत में, जो कि नललीधा लोका एक फॉरेस्ट फायर की तरह उसकी तुलना की गई, अब फॉरेस्ट फायर में क्या होता है, कोई जाके आग लगाता नहीं, खुद आग लग जाती। और जब लगती है बड़े बड़े जंगलों में, बहुत समय ऐसे भी लॉस एंजलिस में, बड़ी बड़ी सिटीज के पास जो फॉरेस्ट है वहां पे लगी, और इतना बड़ा अमेरिका, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने के बावजूद भी सिर्फ देख रहे थे कितना डैमेज हुआ, कंट्रोल नहीं कर पाए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के जो घर थे लॉस एंजलिस में, वो इस फॉरेस्ट फायर में एंगल्फ हो गए, खत्म हो गए। तो अगर फॉरेस्ट फायर भी
लिटरल सेंस में, जो मटेरियल वर्ल्ड में भी जो फॉरेस्ट फायर होती है, जो लिटरल फॉरेस्ट फायर होती है, उसको भी बुझाने के लिए सिर्फ आपको प्रार्थना करनी है कि कब बारिश आएगी, ऊपर से पानी गिरेगा और वो बुझेगी। फायर ब्रिगेड से आप नहीं बुझा सकते उसको। तो अगर हमारे को इस फॉरेस्ट फायर में, इस भव नललित लोका, इस संसार में कुछ थोड़ी बहुत सुख, शांति, सुलेस की अनुभूति करनी है, तो हमें सिर्फ भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। चेतो दर्पणम मार्जनम, जो भी हमारे चित्त में अनर्थ है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, जिसके कारण हम लोग उलझे हुए हैं इस भौतिक जगत में, वो सबसे छुटकारा मिल सकता है अगर हम लोग भगवान की शरण में जाकर उनका नाम जप करें। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाओं में ये भी बताया कि नाम जप हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति, सोच क्या होनी चाहिए, हमारी चेतना क्या होनी चाहिए जब हम लोग नाम जप करते हैं। और यहां तक ये भी बताया कि जो ये पर्टिकुलर स्टैंजा है शिष्टाष्टक का, इसको हम लोग माला बनाकर, इसको हम लोग अपने गले में हमेशा पहने, और अगर हम लोग इसे हमेशा पहने, इसे हमेशा याद रखें और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, तब हम लोग अच्छे से जप कर पाएंगे। कोई बता सकता है वो कौन सी स्टैंजा है? त्रिनाद अपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु अमानिन मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। कल प्रभुपाद जी लेक्चर में बता रहे थे कि जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करेंगे, खासकर इस भौतिक जगत में, तो हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत कठिनाई। जैसे हम लोगों ने वो मूवी देखी नरसिम्हा अवतार में, प्रहलाद महाराज अपने फादर से, अपने पिताजी से उसको मुश्किलें आई। कोई दानवों से नहीं, कोई मतलब ऐसे नहीं कि अपने घर के लोगों से। सो प्रभुपाद कहते हैं कि, प्रभुपाद जी बता रहे थे कल कि कैसे हमें, अगर हम लोग टॉलरेंट रहेंगे, और टॉलरेंट का क्या एग्जाम्पल दिया है, एक वृक्ष की माफी। आप देखिए वृक्ष, खासकर गर्मी के दिन में अगर आप देखें, उसकी छांव होती है, छांव देता है, हर प्रकार से दूसरों को देना चाहता है, फल देता है। हर प्रकार के वृक्ष की जो टहनियां होती हैं, जो उसकी लकड़ी होती है, वो काम में आती है। अगर कोई पत्थर फेंके तो उससे फल गिरता है नीचे। तो त्रिनाद अपि समीचेन तरोर अपि सहिष्णु, तरोर मतलब एक वृक्ष के माफी हमें टॉलरेंट रहना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे भक्त लोग इस संस्था के संपर्क में आते हैं, और बहुत सारे भक्त लोग जो संपर्क आने के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, छोड़ देते हैं भक्तों का साथ। प्रभुपाद जी बताते हैं, माया विल ऑलवेज टेस्ट। माया का क्या काम है? माया भगवान की शक्ति है। माया का क्या काम है? जो भी हम लोग भगवान के करीब आ रहे हैं, जो भी सिंसियर नहीं है, उनको फिल्टर करना। जैसे आज के डेट में इंटरव्यूज भी होती हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं इंटरव्यू में, खासकर बड़ी कंपनियों में 4, 5, 6 लेवल की इंटरव्यूज होती है। HR राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है। तो उसी प्रकार हम लोग भगवान के करीब जाने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर भगवान के करीब पहुंचेंगे, भगवान का संपर्क करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो हमारी सारी जो चिंताएं हैं, डिफिकल्टीज हैं, सब खत्म हो जाएगी।
आज हम लोग क्यों अपनी इतनी कठिनाइयों का वो कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं? बिकॉज हम लोगों ने अपना मुंह भगवान से विपरीत कर लिया। कृष्ण बहिर्मुखा जीव भोगवांछ करे, बहिर्मुखा। और कृष्ण के समीप अगर हमारे को जाना है तो माया फिल्टर लगाएगी, टेस्ट करेगी कि हम सिंसियर हैं या नहीं। और अगर सिंसियर नहीं है, माया के जाल में फंस गए, तो क्या होगा? कैसे हम लोग फंस सकते हैं? क्या ट्रैप्स हैं माया के? फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इंग्लिश में ये कहावत है। जब हम किसी चीज से फेमिलियर हो जाते हैं, रेगुलरली संपर्क करते हैं, तो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। मन में ये चीज आएगी, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये भक्त ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसे कैसे रूल्स हो सकते हैं। हम निंदा करना शुरू करेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग में फंस जाएंगे। और जो थोड़ी बहुत भगवान के प्रति लालसा थी, वो भी धीरे धीरे मिट जाएगी, कम हो जाएगी। शास्त्रों में मैड एलिफेंट ऑफेंस की चर्चा की गई है। वैष्णव अपराध को मैड एलिफेंट ऑफेंस, एक पागल हाथी के माफी, उसकी तुलना की गई है। अगर आप एक गार्डन में मुश्किल से पेड़ उगाते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें आप वहां पे लगाते हैं, लेकिन अगर पागल हाथी उस गार्डन में घुस जाता है, जो आपने 10 साल में लगाया है, उस गार्डन को नरिश किया है, वो 5 मिनट में खत्म कर सकता है, उसका नाश कर सकता है। और अगर हमारे को इस चीज से बचना है, फॉल्ट फाइंडिंग, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, अगर हमारे को इससे बचना है, तो जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, त्रिनाथ अपि सुनिचेना, वी हैव टू बिकम हम्बल। और हम्बल कैसे? एक तृण के मात्रा, एक घास, हम सभी लोग चलते हैं गार्डन्स में, घास के ऊपर अगर हम लोग स्टेप करें तो वापस गाली नहीं देता, हम आगे चलते हैं तो फिर दोबारा ऊपर खड़ा हो जाता। जब बड़ी संस्था होती है, कोई भी बड़ी संस्था, इंस्टीट्यूशन, तो कमियां होंगी, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स होगा। Our expectation also cannot be, we cannot be idealistic. प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस्कॉन की जो संस्था है, इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। यहाँ पर हम लोग ज्वाइन करते हैं शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने के बाद नहीं ज्वाइन करते, शुद्ध होने के लिए ज्वाइन करते हैं। शुद्ध होने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं, शुद्ध होने के लिए हम लोगों ने प्रभुपाद की संस्था से जुड़े हैं। और हर प्रकार की अशुद्धता और जो डिजीज होते हैं, मेटीरियल डिजीज, हम सब उससे ग्रस्त हैं। जैसे एक हॉस्पिटल में कोई भर्ती हो रहा है, उसको कैंसर है 4th स्टेज का, किसी को खांसी जुकाम है, किसी को निमोनिया हुआ है, किसी को टाइफाइड हुआ, अलग अलग प्रकार की बीमारियां। कोई हॉस्पिटल में 3 महीने रहेगा, कोई हॉस्पिटल में 1 दिन के लिए रहता है, कोई हॉस्पिटल में ऐसे भी लोग हैं जो ठीक होके वापस नहीं आएंगे, पता है, डॉक्टर्स को भी पता है, पैलेटिव केयर, उनको पता है शरीर छोड़ना, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। सो ये भी एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, जहां पर अनर्थ निवृत्ति, जो भी बुराइयां, जो भी हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ से हम जकड़े हुए हैं, उसको हम लोग, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। और जो हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमारे को मिला है, ये औषधि है। और अगर हम लोग सतर्क ना रहे तो इलाज होने से पहले ही हम लोग इलाज छोड़ सकते हैं, और हॉस्पिटल में जो हम भर्ती हुए हैं वहां से भाग सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ये इंस्टीट्यूशन चलती रहेगी,
प्रभुपाद की कृपा द्वारा, भगवान की कृपा, इट्स देयर मिशन, वो चलती रहेगी। अगर हम लोग जुड़े रहेंगे तो हमारे को फायदा है। अगर मायाग्रस्त होकर हम लोग छोड़ देते हैं भगवान का साथ, हरिनाम का साथ, चैतन्य महाप्रभु का साथ, लॉस हमारे को होने वाला। और उससे बचने के लिए चैतन्य महाप्रभु की जो ये पर्टिकुलर स्टैंजा है, उसकी शरण हमें लेनी है, उसे हमें याद रखना है। बहुत कठिनाई आएंगी, माया टेस्ट करेगी, हमें हम्बल रहना है। हो सकता है मैंने कोई गलती नहीं की। कई बार मन में ये आते, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मुझे क्यों डांटा गया, मुझे क्यों ऐसा बोला गया, मेरी तो कोई गलती नहीं है। हमें कई बार एक मटेरियल जस्टिस प्लेटफॉर्म पे हम थोड़ा सोचने लग जाते हैं। क्योंकि हम सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए। नहीं, ये फेयरनेस नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा थोड़ा होता है। जितना हो सके हम लोग चाहेंगे कि वहां पे जस्टिस हो, और ऐसा भी नहीं कि कोई ठान के बैठा है कि नहीं, यहाँ पर जस्टिस नहीं होनी चाहिए। तो नम्र स्वभाव के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, झुकने के साथ, और शिक्षा क्या है, गोपी भर्तुर्पाद कमलयोर दास दास दासानुदास। किस प्रकार मैं दास बन सकूं, दासों का दास बन सकूं, दास नहीं, दास के दास का दास का दास बन सकूं। प्रभुपाद जी कल बता रहे थे कि हम लोग कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कृष्ण के पास, कृष्ण की ओर जाना चाहते हैं। वो इतना आसान नहीं है। हम जा सकते हैं अगर हम लोग भक्तों के द्वारा, भक्तों के थ्रू जाए, प्रभुपाद की शरण लें, प्रभुपाद के द्वारा जो षड गोस्वामी उनकी शरण लें, चैतन्य महाप्रभु की शरण लें, फिर हम लोग को कृष्ण की शरण प्राप्त हो। डायरेक्टली नहीं। बहुत लोग, हालांकि उसका भी थोड़ा बहुत उनको फायदा डेफिनेटली मिलता है, बहुत लोग लड्डू गोपाल की डायरेक्टली वर्शिप करते हैं। जब हम लोग भगवान को भी जब कुछ ऑफर करते हैं, भोग लगाते हैं, तो क्यों पहले हम लोग गुरु को ऑफर करते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु को ऑफर क्यों? क्योंकि हमारे में इतनी शुद्धता नहीं है कि हम लोग ऑफर कर सकें और कृष्णा उसको एक्सेप्ट करे। इतनी शुद्धता नहीं है हमारी। ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए हमारे। हम गिरे हुए हैं, पतित हैं, हमारे में कोई डिवोशन नहीं है। हमारे को तो छोड़ो, चैतन्य महाप्रभु इतने पहुंचे होने के बावजूद बोलते हैं कि मेरे में कोई डिवोशन नहीं। तो बोलते आप रो क्यों रहे हो? तो मैं तो ये दिखावा दिख रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। अगर डिवोशन होती तो मैं इस भौतिक जगत में क्यों होता? कई बार घमंड के कारण ये एहसास होता है मैं 10 साल पुराना भक्त हूँ, 10 साल हो गए मुझे मूवमेंट में, एडवांस डिवोटी हूँ, मैं सीनियर डिवोटी हूँ। जब एक इंस्टीट्यूशन में होता है, एक व्यवहारिक तौर पर कुछ डेजिग्नेशंस होंगे, सीनियर, जूनियर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये डेजिग्नेशंस अनिवार्य है फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू वर्क। लेकिन मन ही मन में वो डेजिग्नेशन को नहीं लेना है। मन ही मन हमारे को क्या चेष्टा करनी है, प्रयास करना है, मैं कैसे एक दास के दास का दास का दास बन सकूं, कैसे मैं भक्तों की सेवा कर सकूं। कृष्ण की सेवा नहीं, चैतन्य महाप्रभु की सेवा नहीं, षड गोस्वामी की सेवा नहीं, जो उनके दास हैं, उनके दास के दास हैं, मैं उनकी सेवा कर सकूं। और माया जो है, जो हमारे ये ख्याल है, जो हमारी चेतना है, उसको नष्ट करने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां खड़ी करेंगी हमारे सामने। हम इनजस्टिस देखेंगे, पॉलिटिक्स देखेंगे, हम देखेंगे कहीं पे लोग किसी की निंदा कर रहे हैं, हम देखेंगे कोई कहीं पे प्रजल्पा हो रहा है,
और उसमें भी रसा है, सुनने में किसी की निंदा की जा रही है, सुनने में रसा है। आदमी दो प्रकार से आगे जा सकता है। एक तो या खुद आगे जाए, जैसे मैंने बताया कि हम लोग अगर स्टेशन पे होते हैं, कभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो अचानक से लगता है कि हमारी ट्रेन चल पड़ी है, और दूसरी साइड में प्लेटफॉर्म की तरफ देखें तो लगता है कि नहीं, अभी तो चली नहीं है, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है। वो फीलिंग क्यों आती है? वो फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि साथ में जो ट्रेन है, जो बाजू की पटरी पे ट्रेन खड़ी है, वो चलने लगी। तो रिलेटिवली ऐसे फीलिंग होती है कि हमारी ट्रेन चल पड़ी, रिलेटिव टू दैट ट्रेन। तो उसी प्रकार हम आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो प्रोएक्टिवली साधना भक्ति करके, भक्ति शक्ति इकट्ठी करके हम आगे बढ़े, या किसी को नीचे खींच के, उसकी निंदा करके उसको नीचे खींचे, और उससे भी साइकोलॉजिकल एक ऐसा फीलिंग आ सकता है कि मैं आगे जा रहा हूं। तभी लोग निंदा करने में, निंदा सुनने में बहुत समय बिताते हैं और दिलचस्पी लेते हैं। कहीं पे हो रही हो तो बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें पता है क्या, ऐसा ऐसा उसने ये किया, उसने वो किया। उससे बचना है, दूर रहना है। एक जगह बोला, माइंड योर ओन बिजनेस। नहीं तो जो हमारे को सुनहरा मौका मिला है भगवान के करीब जाने का, चैतन्य महाप्रभु के करीब जाने का, इस मूवमेंट में भाग लेने का, भगवान की सेवा करने का, हरि नाम जप करने का, जो हमारे को अवसर मिला है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। ये अवसर सभी को नहीं मिलता। आप खुद देख लीजिए, जयपुर शहर में, राजस्थान स्टेट में हम इतने सालों से प्रचार कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो भक्त, कितने लोग हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। आप लोगों ने भी बहुत लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, बहुत लोगों को बोला होगा, अपने घर में बोला होगा, अपने पिता ने जो रिलेटिव है उनको बोला, कितने लोगों ने ले लिया चैन। नहीं कि वो लेना नहीं चाहते, उनका सौभाग्य नहीं, दे आर नॉट फॉर्चुनेट। कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति बता दीजिए। तो जो हमें प्रभुपाद की कृपा द्वारा, चैतन्य महाप्रभु कृपा द्वारा जो बीज मिला है, जो भक्ति की, जो हमारे को थोड़ी बहुत इच्छा हमारे चेतना में जो जागृत हुई है करने की, भक्ति करने की, उसे बचा के रहना। जैसे कि गार्डनर जब भी एक पौधा उगता है तो उसकी बहुत देखरेख करता है, उसकी सिंचाई करता है, उसको पानी देता है समय समय पर, उसको बचा के रखता है, फेंसिंग करता है साथ। उसी प्रकार हमारे को अपनी भक्ति लता को भी बचा के रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। उस प्रोटेक्शन के लिए भी शक्ति चाहिए। जानना अलग चीज है, उसको प्रैक्टिस में लाना अलग चीज है। प्रैक्टिस में लाने के लिए हमें काम वासना से दूर रहना है, क्रोध से दूर रहना है, लेकिन सिर्फ निश्चय करने से नहीं होता, उसके लिए शक्ति चाहिए। और ये शक्ति आएगी जब हम लोग हरि नाम का जप करेंगे, साधु निंदा से बचेंगे। जो चैतन्य महाप्रभु की शिष्टाएं हैं, जो नम्र स्वभाव, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, पेशेंस, अमानी ना माना देना, खुद अपने लिए कोई भी सम्मान मुझे नहीं चाहिए, कोई मुझे रिस्पेक्ट करे ना करे कोई बात नहीं। हाँ, भगवान की डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, प्रभुपाद की डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टक में बताया, त्रिनाद अपि सुनी चेना तरोड़ अपि सहिष्णु, अमानी न माना देना। और स्वयं वो गुस्सा हुए जब जगाए मदाए ने नित्यानंद प्रभु को अटैक किया। तो आपको लग सकता है कि बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ये तो नोइंग डूइंग गैप हो गया। चैतन्य महाप्रभु खुद में नोइंग डूइंग गैप है। एक जगह तो बोल रहे हैं कि हमें
एक वृक्ष के माफी टॉलरेंट रहना है, घास के माफी हम्बल रहना है, और खुद गुस्सा हो रहे हैं, सुदर्शन चक्र बुला लिया। तो शास्त्र में बताया कि हर इमोशन का एक यूज है। शास्त्र ये नहीं बना रहे कि हमारे को एक पत्थर की तरह एकदम स्टोन बन के रह रहा है, कोई इमोशनलेस बन के रहना नहीं। हर इमोशन का एक उपयोग है, सही उपयोग है। गुस्से का भी उपयोग है। तो अगर हम लोग चैतन्य महाप्रभु के शरण में और उनकी शिक्षाओं का पालन करें, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ठीक से फॉलो करें, तो जो गिफ्ट देने के लिए वो आए थे, लव ऑफ गॉड एंड कृष्ण प्रेम, उसकी प्राप्ति हमारे को होगी। और एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में वो ग्रोथ करे, आगे बढ़े, तरक्की करे। हर व्यक्ति, अगर आप किसी भी व्यक्ति को एक जगह छोड़ देते हैं तो वो नीचे गिरेगा, एक जगह रहना मुश्किल है। तो हमें भी ग्रो करना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब नहीं कि एकदम आलसी हो जाना। हमारे पास भी गोल्स होने चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ने की हमारे में लालसा होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत। जो भी कर्मी लोग करते हैं भौतिक जो उन्नति के लिए, मटेरियल बेनिफिट्स के लिए, वो सेम चीज हमें भी करनी है। लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, हमारे को भी बनानी है। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, हमें भी भागना है। थोड़ा सा सुनने में गलत लगता है, लेकिन भगवान के हमारे लिए कुटिया भी काफी, लेकिन भगवान के लिए भव्य मंदिर बनाएंगे, भगवान के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च इकट्ठा करेंगे, भागेंगे उसके पीछे भागेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं। तो आज सभी हम लोग चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करेंगे कि हम लोग जो भी उन्होंने हमारे को दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करेंगे, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि अपनी शरण में रखें। और खासकर जो उन्होंने हमारे को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, नाम चिंतामणि, जिसके लिए वो अवतरित हुए हैं, हमेशा हम उस नाम चिंतामणि, उस हरि नाम अपने साथ रखें, अपने जीवा पे रखें, उसका उच्चारण करें और अपने मनुष्य जीवन को सफल। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।